कैदी शेनफैन, तुम्हें हत्या का अपराधी पाया गया है और तुम्हें 5 साल की जेल की सजा दी गई है। जेल में तुम्हारे अच्छे बर्ताव को देखते हुए और तुम्हारी सुधार की भावना की वजह से आज तुम्हें रिहा किया जाता है। मेरी पत्नी, तुम सच में हमारे बेटे के साथ मुझे लेने आई हो? हाँ, हम तुम्हें यहाँ से विदा करने आए हैं। बड़ा भाई, ये सब क्या हो रहा है? जी है। आखिर क्यों? हाँ। बड़ा भाई, तू इतने सालों तक हमारे लिए जेल में रहा है, तो क्यों ना तू अपनी इस नेकी को पूरा करे और बस दुनिया से ही चला जाए। तुम क्या कह रहे हो? चूंकि बात यहाँ तक पहुँच ही गई है, तो सब कुछ साफ साफ जानकर ही जाओ। उस समय पिताजी की जो दवाइयाँ थी, उन्हें असल में मैंने चुपके से बदल दिया था। शेनफैन, तुम? शेनफैन, तू कितना नीच इंसान है। जायदाद हड़पने के लिए तूने अपने ही पालक पिता को नुकसान पहुंचाया। रुयान, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने तुम्हारे और शाओजे के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया था? शाओ जी, हाँ। शाओ जी, इधर आओ, इसे बताओ तुम मुझे क्या बुलाते हो? पापा, आप इस बेकार इंसान से इतनी बहस क्यों कर रहे हैं? शाओजे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है शाओजे। शेनफैन, मुझे दोष मत देना। क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी? जी हजूरी करने वालों का अंत में सब कुछ लूट जाता है। हाँ। चलो चलें। क्या मैं खत्म नहीं हो गया था? यह है, मैं 5 साल पीछे वापस आ गया हूं, पिताजी के साथ हुए उस हादसे से ठीक 1 दिन पहले। जी, आज शियाओ जी का 10वां जन्मदिन है। क्या आपने तोहफा तैयार किया है? पिछली बार मैंने सू रुयान को खुश करने के लिए दिन रात मेहनत की और शेन जिए को अपने सगे बेटे की तरह पाला। मुझे अंदाजा नहीं था कि बदले में मुझे सिर्फ तुम्हारा धोखा मिलेगा। हो, अब जब मुझे यह दूसरा मौका मिला है, तो अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मुझे याद है पिछले साल तुमने एक लिमिटेड एडिशन सुपर कार दी थी। इस साल वह तोहफा और भी कीमती होना चाहिए, है ना? वो तो जाहिर है। इस साल बोनस के रूप में दादाजी ने बड़े भाई को करोड़ों डॉलर दिए हैं। मुझे खुद उनके सगे बेटे होने के नाते इतनी जलन हो रही है। पतिदेव, अब सस्पेंस बनाना बंद करो और जल्दी से गिफ्ट निकालो। पिछले जन्म में शेन जिए पूरी तरह से बेकार इंसान था। उसे सिर्फ गलत कामों और अय्याशी की आदत थी। उसने खानदान के लिए मुश्किलें खड़ी की थीं। इसीलिए दादाजी ने उसके सारे पैसे बंद कर दिए थे। तो सू रुयान और शेन जिए, ये दोनों परजीवी किसी न किसी बहाने से हमेशा मेरा फायदा उठाते रहे हैं। इस जन्म में मैं फिर से धोखा नहीं खाऊंगा। तोहफा, मुझे अपना तोहफा चाहिए। देखो, शाह जी भी इंतजार नहीं कर पा रहा है और तुम बस वहीं खड़े हो। कहीं तुम भूल तो नहीं गए? रुयान, बड़े भाई हर रोज बहुत व्यस्त रहते हैं। इतनी छोटी सी बात अगर भूल भी जाए तो यह सामान्य है। छोटी सी बात? वह अपने खुद के सगे बेटे का जन्मदिन भी भूल सकते हैं। भला वह किस तरह के पिता हैं? यह तो हद हो गई। अगर मैं पिता होने के लायक नहीं हूं, तो यह जिम्मेदारी जिए को संभालने दो। शेनफान को शायद कुछ शक तो नहीं हो गया? मैं तो बस मजाक कर रहा था। देखो, तुम लोग इतने घबरा क्यों रहे हो? शेनफैन, तुम्हें क्या लगता है यह मजाक वाकई में मजेदार है? बस एक जन्मदिन के तोहफे की तो बात है। मैंने इसे पहले ही तैयार कर लिया है। यहां आओ। दादाजी ने जो मुझे वो जेंटिंग पैलेस विला दिया था,
उसे आज से शाओजे के जन्मदिन का तोहफा समझो। बड़े भाई, इस विला की कीमत करीब 20 करोड़ डॉलर है। आप वाकई में बहुत दरियादिल हैं। शाओजे मेरा बेटा है, मेरा सब कुछ देर सवेर उसी का होने वाला है। मेरे प्यारे बड़े भाई, जब आपका सब कुछ मेरा बन जाएगा तब आपके चेहरे के भाव देखने लायक होंगे। मैं तुम्हें एक तोहफा दे रहा हूं, तो तुम्हें क्या कहना चाहिए? शेन फैन, तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बदतमीजी। मैं उसे कोई चीज दे रहा हूं तो क्या उसे शुक्रिया नहीं कहना चाहिए? शुक्रिया? मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। तुम वैसे भी मेरे पिता नहीं हो। आखिरकार सच सामने आ ही गया। बड़े भाई, शाओजे अभी बच्चा है। आप एक बच्चे की बातों को इतना गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? मैं अपने बेटे को सिखा रहा हूं। क्या तुम बीच में बोलने की हिम्मत कर रहे हो? ये बेकार आदमी आज अचानक पूरी तरह से कैसे बदल गया? शेन फैन, तुम एक छोटे बच्चे के साथ यह कैसा मजाक कर रहे हो? संभल जाओ, वरना श्याओजे बाद में तुम्हें अपना पिता नहीं मानेगा। शाओजी, पापा तुम्हें एक ज्यादा कीमती तोहफा देंगे तुम्हारी कमी पूरी करने के लिए। तुम अपने पापा को माफ कर दो, ठीक है ना? चलो, कम से कम तुम अपनी गलती तो समझे। इसे अंदर ले आओ। इसके अंदर की चीजों की कीमत जेंटिंग पैलेस से कहीं ज्यादा है। शाओजे, जल्दी से पापा को शुक्रिया कहो। हाँ शाओजे, हमें तो एक तमीजदार और अच्छा बच्चा बनना है। शुक्रिया। क्या यही वह है जिसके बारे में तुमने कहा था कि यह एक और भी कीमती तोहफा है? ज्ञान तो अनमोल होता है। शाओजी, तुम भविष्य में यह कभी नहीं चाहोगे कि तुम अपने छोटे चाचा की तरह एक नाकाम इंसान बनो। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे पापा यह सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूं। तुम यंग मास्टर पर ध्यान देना कि वह अपना होमवर्क अच्छे से करे। जब तक काम पूरा ना हो उसे खाना नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी ने भी मेरे बेटे की पढ़ाई में रुकावट डालने की हिम्मत की तो तुम जानती हो कि क्या करना है। आज इस चापलूस को क्या हो गया है? वैसे तो यह हमेशा मेरी हर बात मानता था, लेकिन आज तो जैसे यह कोई और ही इंसान बन गया है। लानत है उस पर, एक गोद लिए हुए बेटे की। इतनी हिम्मत कि वो मुझसे ऐसे बात करे। अगर हमारे साथ थोड़ा अपमान हो भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन श्याओजी आखिरकार तुम्हारा सगा बेटा है। वह उसे पढ़ाई के लिए मजबूर कर रहा है। क्या तुम शाओजे को इस तरह के कष्ट में देख सकते हो? मैं उसे खत्म कर दूंगा। दवाई की ये एक शीशी पिलाने के बाद वो बूढ़ा आदमी पक्का चला जाएगा। शेन फैन, कल के बाद तुम और वह बूढ़ा इंसान दोनों का खेल खत्म। आज से तुम मेरे यानी शैन वानशान के दत्तक पुत्र हो। छिंगैंग और शैन परिवार के व्यवसाय की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि तुम इस परिवार के लिए बाहरी हो। अगर तुम्हारे मन में कोई खोट आई तो तुम्हें इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके बाद से तुम्हारी माँ के इलाज का सारा खर्च मेरा समूह शैन परिवार उठाएगा। पिछले जन्म में मैंने इस ग्रुप के लिए जी जान लगाकर मेहनत की और कभी भी विश्वासघात का नहीं सोचा। लेकिन इंसान किसी का बुरा नहीं करना चाहता, फिर भी किस्मत उसे चोट पहुंचा देती है। खैर, अगर तुम लोग खेल खेलना चाहते हो तो मैं भी खेलने के लिए तैयार हूं।
मिस्टर शेन सर, आपकी कॉफी। इसके अलावा आपकी पत्नी और यंग मास्टर शेन बाहर इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कल वाली बात से वे भड़क गए हैं, इसलिए उन्होंने अपना प्लान जल्दी शुरू कर दिया है। मिस्टर शेन, एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहती थी। कहो। मुझे लगता है कि आपकी पत्नी और यंग मास्टर शेन के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। मिस्टर शेन, हो सकता है मैं ज्यादा सोच रही हूँ, तो आप मेरी बात भूल जाइए। पिछले जन्म में जांगवान ने मुझे कई बार आगाह किया था, पर अफसोस उस समय मुझ पर जुनून सवार था और मैंने सारी चेतावनियों को अनसुना कर दिया था। पतिदेव, आपको कितना समय हो गया है दादाजी से मिलने गए हुए? देखिए, मैं एक महान डॉक्टर से यह दवा लाई हूँ, आप जाकर इसे दादाजी को दे दीजिए। मिस्टर शेन, दादाजी की सेहत बहुत नाजुक है, हमें यूं ही कोई भी दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? मैं अपने पति से बात कर रही हूँ, क्या तेरे पास बीच में बोलने का हक है? बड़े भाई, आपके नीचे काम करने वाले लोग बिल्कुल बदतमीज हो गए हैं और आप उन्हें कुछ नहीं कहते। जांगवान, गाड़ी निकालो, हमें दादाजी के पास जाना है। मिस्टर शेन, कम से कम हमें इसकी जांच तो करनी चाहिए। गाड़ी तैयार करो। डार्लिंग, तुम इसकी बातों को दिल पर मत लो, जल्द ही मैं इसे हटा दूंगा। हो, एक नौकर हमेशा नौकर ही रहेगा। मेरे प्यारे भाई, तुम वाकई बहुत बेवकूफ हो जो इतनी आसानी से जाल में फंस गए। आज आखिरकार किसकी जीत होगी, यह तो वक्त ही बताएगा। पिताजी को पहले लगातार धीमा जहर दिया गया था, उनकी हालत हर दिन बिगड़ती गई। अब वह अंत के करीब है, बस इस आखिरी खुराक की कमी है। शेन फैन, अंकल ही ने कहा कि तुम फिर से दवाई देने आए हो। तुम्हारी यह सेवा भावना देखकर बहुत खुशी हुई। पापा, आप बस आराम कीजिए, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आपको फिर से शेन ग्रुप की बागडोर संभालनी है। मेरी इस पुरानी शरीर की क्या हालत है, ये मुझे पता है। मुझे डर है कि शायद मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। महाराज, शेन फैन, क्या तुम्हें अपना वो वादा याद है? अभी अगर मैंने एक शब्द भी गलत कहा तो शायद ये मुझे खत्म कर देंगे। बेशक मुझे याद है, जब मेरी माँ बहुत बीमार थी तब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तब आपने ही मुझे मौका दिया, मुझे क्विंग गैंग की जिम्मेदारी सौंपी और शेन ग्रुप का कंट्रोल दिया। जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, मैं बिना किसी शर्त के आपके बेटे शेन जिए को उनका वारिस मानूंगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब समय आ गया है। मास्टर शेन फैन, साइन करो। ये रही वो छड़ी। जैसे ही उनकी जान जाएगी, तुम ये छड़ी लेकर शेन परिवार और क्विंगलोंग गैंग के मालिक बन जाओगे। आखिरकार मैंने वो दिन देख ही लिया। हाँ, मैं संजय ही शेन परिवार का इकलौता वारिस हूँ। बूढ़े आदमी, तुमने मुझे उस बेकार इंसान के नीचे क्यों रखा? हजारों लोग, अरबों की जायदाद, सब कुछ अब मेरा है। हाँ, क्या वो बूढ़ा चला गया? जल्द ही चला जाएगा। गाड़ी तैयार करो। मैं न सिर्फ उनकी सभा के सामने उस बेकार आदमी को खत्म करूंगा, बल्कि उसकी कब्र पर जश्न भी मनाऊंगा। हाँ। महाराज, अगर मिस्टर शेन नहीं होते तो क्विंग गैंग और शेन ग्रुप कभी भी इतने बड़े मुकाम पर नहीं होते। अगर मिस्टर शेन ने साइन कर दिया तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। यह मिस्टर शेन के साथ नाइंसाफी है। यह एक सौदा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम ताकत छीनना चाहती हो? बुजुर्गों, अगर मैं ताकत छीनना चाहता तो मैं यहाँ सिर्फ एक सेक्रेटरी के साथ अकेले नहीं आता। तो तुमने एग्रीमेंट क्यों फाचा? छिंग गैंग और शेन ग्रुप का वारिस कोई भी हो सकता है, पर सिर्फ वो इंसान नहीं जो शेन जिए है। शेन फैन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्योंकि उसने भाभी को बहकाया और दादाजी को जहर देने की कोशिश की। गिरोह के नियमों के हिसाब से
ऐसे इंसान को सख्त सजा मिलनी चाहिए, उसे दर्दनाक अंत मिलना चाहिए। ये सब बकवास है। कोई है यहाँ, इस फूट डालने वाले नीच इंसान को अभी खत्म कर दो। गोली चलाओ। रुकिए, मैं साबित कर सकता हूं कि ये दवाई शेन जिए ने बदल दी थी। ये दवाई किसी को तुरंत खत्म नहीं करती। इसके लक्षण हैं आंखों के सामने अंधेरा छाना और नाखूनों का नीला पटना। और जो मेरे हाथ में है उसका असर पहले वाले से 10 गुना ज्यादा है। क्या वो जानवर, उसने ऐसा क्यों किया? और आज मैं यहां सिर्फ इलाज देने आया हूं। रुकिए, अभी तक आपने जो कहा वो सिर्फ आपकी एक तरफा बात है। मैं किस आधार पर यकीन करूं कि आपके हाथ में इलाज है, ना कि कोई जहर? मैं इसे खुद आजमा सकता हूं। नहीं मिस्टर शेन, ये दवाई बहुत खतरनाक है। अगर किसी को आजमाना ही है तो वो मैं हूँ, शेन फैन। बॉस, ये आपके लक्षणों से बिल्कुल मेल खाता है। जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। 1 मिनट रुकिए। मिस्टर शेन, आप ठीक तो है ना? यह दवा मैंने एक बेहतरीन लैब में भारी कीमत चुकाकर तैयार करवाई है। भले ही यह आप बुजुर्ग को पूरी तरह ठीक नहीं कर पाएगी, पर यह जहर के असर को रोक देगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब तो आपको मुझ पर यकीन है? मालिक, अब कैसा लग रहा है? यह दवा पीने के बाद मुझे काफी बेहतर महसूस हो रहा है। साहब, तो वो वसीयत के बारे में क्या? मैं जिए को अच्छे से जानता हूं, भले ही वो किसी काम का ना हो, लेकिन मुझे खत्म करने की उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। शाओही, उसे अभी खबर दो कि वो पुरानी हवेली आए और शेन फैन के सामने खशा होकर सच बोले। उसकी जरूरत नहीं है सर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो यहां आने ही वाला होगा, और उसके साथ ही लेकिन बादू के बीबीआर दूसरे गुटों के हॉल मास्टर भी आ रहे होंगे। तुम्हारा मतलब क्या है? वह हॉल मास्टर को लेकर यहाँ क्यों आ रहा है? बेशक वह छिंग गैंग पर कब्जा करने और शेन ग्रुप को अपने काबू में लेने आ रहा है। उसने ऐसी हिम्मत कैसे की? मैं अभी मरा नहीं हूं। सच का पता लगाना बहुत आसान है। आपको बस यह देखना है कि क्या ड्रैगन हेड केन अभी भी वहां है। सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर ये सब तुम्हारा फैलाया हुआ झूठ निकला तो तुम्हारा काम चाहे कितना भी बड़ा हो, वह तुम्हें मेरी सजा से नहीं बचा पाएगा। हेलो, क्या ड्रैगन हेड केन अभी भी वही है? ड्रैगन हेड केन? हाँ, यही है। मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूं, क्या ड्रैगन हेड वाली छड़ी अभी भी तुम्हारे पास है? मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। वह ड्रैगन हेड वाली छड़ी सचमुच खो गई है। मालिक, मैं तुरंत अपने लोगों को इसे ढूंढने के लिए भेजता हूं। अगर वह छड़ी खो गई है तो क्या वाकई वह जिए था? यह नामुमकिन है। यह जरूर एक इत्तेफाक होगा। जे हमेशा से बहुत आज्ञाकारी रहा है। वो कभी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। साहब, अब जब मामला इतना आगे बढ़ चुका है तब भी क्या आपको मिस्टर शेन पर शक है? मालिक, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस मामले की तह तक जाऊं? जरूरत नहीं है। जब तक जांच पूरी होगी तब तक साहब ऊपर चले जाएंगे। क्या तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, मैं समझ गया। मालिक, छोटे मालिक, साफ साफ बताओ। वो चारों गुटों के मुखियाओं के साथ इसी तरफ आ रहे हैं। उसकी इतनी हिम्मत? उसने आखिर ऐसा क्यों किया? चूंकि आप वजह जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ एक छोटा सा नाटक कीजिए। इसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि शेन जिए के इरादे कितने नेक हैं। तुम क्या करना चाहते हो? अंकल ही, तुरंत सारे मुखियाओं से संपर्क करो और उनके मरने की खबर फैला दो। क्या? उसके बाद साहब के लिए शोक सभा सजाओ।
मालिक, मालिक, आप ऐसे कैसे हमें छोड़कर चले गए? मालिक, मालिक। शैन फैन, मालिक की जान तुम्हारी दी हुई दवा पीने की वजह से गई है। आज तुम्हें हमें इसका जवाब देना ही होगा। अंकल ही, मैंने कुछ नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। चले गए? बड़े मालिक सच में चले गए? जी है, आपको अपने बड़े भाई के लिए इंसाफ करना ही होगा। ये मैंने नहीं किया। मैंने बड़े मालिक को कोई जहर नहीं दिया। ठीक है, आज मैं ही तुम्हारे लिए इंसाफ करूंगा। सुनो सब, इस जगह को सील कर दो और आज बड़े मालिक के खिलाफ साजिश करने वाले हर इंसान को पकड़कर मेरे सामने लाओ। आज उन सभी लोगों को जिन्होंने दादाजी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची, उन सबको पकड़ लो। जी ये, आप यह क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं? शैन फैन, दादाजी ने तुम पर बहुत मेहरबानियां की थी, लेकिन तुमने उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? जी ये, वह मैं नहीं था। मुझे फंसाया जा रहा है। जी ये, सुनो, तुम जल्दी सबको बताओ कि उस दवाई में जहर होना मुमकिन ही नहीं है। वह दवाई तो तुम लोगों ने ही मुझे दी थी। दवाई सच में मैंने ही तुम्हें दी थी। तुम लोग देखो कि उस दवाई में जहर होना नामुमकिन है। मुझ पर विश्वास करो, मैंने दादाजी को जहर नहीं दिया। हाँ रुयन, वह दवाई तुमने ही मुझे दी थी। शैन फैन, दवाई वाकई में मैंने ही तुम्हें दी थी, लेकिन क्या पता तुमने ही रास्ते में दवाई में जहर मिला दिया हो ताकि तुम सारा कब्जा कर सको। मुमकिन ही नहीं है, वह दवाई जहरीली हो ही नहीं सकती। शैन फैन, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि उस दवाई में जहर नहीं था? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि उस दवा में जहर नहीं था? शेनजिए, तुम्हें पहले से पता था कि उस दवा में जहर है। तुमने सब कुछ पहले से तैयार कर रखा था। यह सब कुछ बस बड़े साहब के चले जाने के इंतजार में था। इसीलिए तो जैसे ही बड़े साहब की तस्वीर पर माला सजी, तुम सबसे पहले यहां दौड़ते हुए आए। लगता है तुम उतने बेवकूफ नहीं हो। इस पल का मैंने पूरे 10 साल इंतजार किया है। 10 साल। क्या तुम्हें पता है कि ये 10 साल मैंने कैसे बिताए हैं? पता है तुम्हें? बड़ी मुश्किल से मैंने बड़े साहब के जाने का इंतजार किया है। क्या ये मेरे लिए आसान था? हाँ। यह मुमकिन नहीं है। जिए, तुम तो हमेशा बड़े साहब के प्रति वफादार रहे हो। तुम्हारी ऐसा घिनौना काम करने की हिम्मत कभी नहीं हो सकती। मेरी हिम्मत नहीं, मुझे तो बस इस बात का दुख है कि मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। ड्रैगन हेड केन यहाँ हाजिर है। कृपया यंग मास्टर अपना स्थान ग्रहण करें। लॉन्ग तोगुन मछली वाली छड़ी यहाँ है। कृपया यंग मास्टर पद संभालें। आप सभी, लॉन्ग तोगुन अब मेरे हाथ में है। आज से मैं शिनजिए चिंगांग का मुखिया हूँ। प्रणाम बॉस। लॉन्ग तोगुन, ये तुम्हारे पास कैसे आई? क्यों शैन फैन, लॉन्ग तोगुन को मेरे हाथ में देखकर तुम थोड़े निराश लग रहे हो? मिस्टर शैन तो बस इसे ढूंढ रहे थे ताकि हालात काबू में आ सकें। कहाँ काबू में आएंगे? मुझे लगता है वो इसके जरिए सत्ता हड़पना चाहता था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बूढ़ा आदमी अपना सब कुछ तुम्हारे जैसे बाहरी इंसान को देना चाहता था, पर मुझे नहीं। किस्मत से मैंने पहले ही सब समझ लिया था और रुयन से कहकर ये छड़ी चोरी करवा ली। रुयन, क्या लॉन्ग तोगुन तुमने चुराई है? हाँ मैंने। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। शैन फैन, पहले मैं जो कुछ भी करता था मुझे हमेशा तुम्हारी और उस बूढ़े की मर्जी देखनी पड़ती थी, लेकिन आज से ये सब चीजें मैं यानी शैन जिए खुद तय करूंगा। ये सब कुछ मुशैन जिए के फैसले पर निर्भर करेगा। छोटे मालिक, कृपया शोक के कपड़े पहन लें ताकि बड़े साहब को सम्मान के साथ विदाई दी जा सके। तुम लोग
चारों हॉल मास्टर्स, बूढ़े साहब ने तुम सबके लिए इतना सब किया है, तुम्हें आगे बढ़ाया और तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी। फिर तुम शेनजिए का साथ देकर यहाँ इस मातम में हंगामा क्यों कर रहे हो? अगर हम छोटे मालिक का साथ न दें तो क्या तुम्हारा साथ दें? होंग, इन बीते सालों में छोटे मालिक ने शेन ग्रुप के वीरिये हमें काफी फायदे दिए हैं, और तुम हमें क्या दे सकते हो? शेन फैन, तुम बस बूढ़े साहब के द्वारा पाले गए एक पालतू जानवर के समान हो। अब जबकि बूढ़े साहब चले गए हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम्हारा क्या वजूद रह गया है? इससे बेकार की बातें करना बंद करो। अगर यह आदमी बात नहीं मानता तो इसे भी बूढ़े साहब के पास भेज दो। गद्दार अब खुद ही सामने आ गए हैं, तो अब मेरा काम आसान हो गया। जिए, क्या यह तुम्हारा भी यही मतलब है? शेन फैन, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो तुम्हारा कुछ भी कहना बेकार है। दादाजी को गए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ और तुम लोग सत्ता हथियाने के लिए इतने बेताब हो, यहाँ तक कि शोक मनाने को भी तैयार नहीं हो। दादाजी की आत्मा तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। तेरी हैसियत क्या है? क्या तुझे यहाँ बोलने का कोई हक है? मैं उस बूढ़े आदमी के लिए शोक मनाऊं, क्या वो इस लायक है? हाँ, शेनजिए, आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस ही गए। जिए, क्या तुमने अभी कोई आवाज सुनी? शायद वो बुजुर्ग थे। बूढ़ा आदमी जाने के बाद भी चैन से नहीं बैठा, यहाँ ड्रामा कर रहा है। तू एक जानवर है। भले ही वो चला गया हो, अगर वो जीवित भी होता तो भी मैं उसे खत्म कर देता। जिए, तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वह तुम्हारे अपने पिता हैं। सगे पिता? मैंने उन्हें पिता माना, लेकिन क्या उन्होंने मुझे अपना बेटा समझा? शेन फैन, तू उस बूढ़े का पाला हुआ सिर्फ एक कुत्ता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हुक्म चलाने की? बुजुर्ग ने सारी शक्तियां बहुत समय तक संभाल कर रखी, तो क्या हुआ अब जबकि वो चले गए हैं? क्या वो इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं? शेनजिए, तेरा लालच और बुरी नीयत आखिरकार सबके सामने आ ही गई। तुम्हारी बुरी नीयत आखिरकार सबके सामने आ ही गई। अगर सामने आ भी गई तो क्या? शेन फैन, अभी के हालात देखकर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका है? तुम लोग जो कर रहे हो, ऊपर वाला तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। ए सजा? ओह, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कैसी सजा? भगवान सजा देगा या शेन फैन देगा, या फिर बुजुर्ग दादाजी अपनी कब्र से बाहर निकल कर आएंगे और मुझे थप्पड़ मारेंगे। बस बहुत हुआ, अब ये ड्रामा खत्म होना चाहिए। शेन फैन, तुमने हमारी शेन परिवार की जायदाद हड़पने के लिए बुजुर्ग को जहर देने की साजिश रची। कोई है यहाँ? शेन फैन को पकड़ लो। आज मैं उन बुजुर्ग की आत्मा की कसम खाकर इसे खत्म करके उन बुजुर्ग की आत्मा को शांति दिलाऊंगा। जिए, तुम इतना उछल रहे हो, क्या होगा अगर दादाजी अभी जिंदा हो तो? अगर बूढ़े मालिक नहीं चले गए तो? ओह, क्या बात है शेन फैन, तुझे डर है कि तेरा सहारा चला गया है, इसलिए तू बहकी बहकी बातें कर रहा है। बूढ़े मालिक अभी जिंदा है, यह कैसे मुमकिन है? शेन फैन, शायद तू नहीं जानता, उस बूढ़े आदमी के लिए जो दवाई की बोतल तूने दी थी, उसमें मैंने 10 गुना ज्यादा जहर मिला दिया था। सिर्फ एक इंसान ही नहीं, उससे तो एक हाथी को भी आसानी से खत्म किया जा सकता है। उस बूढ़े का शरीर जैसा था, वो तो 100 बार मर सकता था। तुम शेनजिए, तुम ज्यादा खुश मत हो। बूढ़े मालिक सच में जिंदा हैं। ओ, सच में? छोड़ो कि वो बुढ़ा चला गया है, अगर वो जिंदा भी है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने हाथों से उसे खत्म कर दूंगा। दादाजी, क्या आपने ये सब सुन लिया? शेन फैन, तू अब नाटक कर रहा है ना? ठीक है, बहुत अच्छे। शेनजिए, मुझे वास्तव में नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतना बुरा इरादा होगा। पिताजी, आप गए नहीं थे?
जानवर। माँ, मालिक, यह सब शेनजिए ने किया। उसने हमें धमकाया था। अगर हमें पता होता कि आप जीवित हैं तो हम कभी भी आपके खिलाफ होने की हिम्मत नहीं करते। हाँ मालिक, यह सब शेन जिए की वजह से हुआ। हमें मजबूर किया गया था। पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैंने सच्चे दिल से तुम्हें अपना वारिस माना। शेन फैन को तैयार किया ताकि वह भविष्य में तुम्हारी मदद कर सके, लेकिन तुम इतने नीच निकले कि तुमने मुझे जहर देने की हिम्मत की। पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तुम जानवर कहीं के, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मिस, मैंने सब पता लगा लिया है। आप जिस इंसान को ढूंढ रहे हैं वह यही है। शेन फैन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। ये मेरा ताबीज है, तुम इसे रख लो। आगे चलकर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। हूँ। चलो, शेन फैन को घर वापस ले चलते हैं। ओ जानवर, आज मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। गोली मत चलाना। हे, एक जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारता। ऐसा लगता है जैसे पिताजी अभी भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं शेनजिए को खत्म करने का। हाँ, क्या मैं जानवर हूँ? पर तुम्हारी तुलना में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप कितने प्रभावशाली हैं ना। पूरी चिंग गैंग का हर एक आदमी आपके प्रति वफादार है और आपका हर हुक्म मानता है। पर मेरा क्या, बताइए। कंपनी का कामकाज आपने मुझे कभी हाथ तक नहीं लगाने दिया। आपको पता है बाहर के लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि शेनजी एक बेकार इंसान है, बिल्कुल बेकार। आपने मुझ पर विश्वास करने के बजाय एक बाहरी व्यक्ति पर भरोसा करना बेहतर समझा। मुझ पर कभी यकीन नहीं किया। शेन फैन, उसकी औकात क्या है? आपने इस अजनबी के साथ हाथ मिलाया ताकि आप अपने ही बेटे को फंसा सकें। मैं आज जिस मोड़ पर खड़ा हूं वो आपकी वजह से है। ये सब आपकी गलती है। सब कह लिया? पिताजी, आप मुझे खत्म नहीं कर सकते। मैं आपका इकलौता बेटा हूं। अगर आपने मुझे खत्म कर दिया तो बुढ़ापे में आपका ख्याल कौन रखेगा? नहीं, अगर शेन वानशान ने यह तय नहीं किया कि शेन जिए को हटाना है तो भविष्य में वह शेन फैन से बदला जरूर लेगा। सरकार, शेन जिए ने आपको जहर देने की कोशिश की और चारों गुटों के साथ मिलकर गद्दारी की है। उसके मन में आपके लिए कोई सम्मान नहीं है। अगर आपने उसे सजा नहीं दी तो बाकी लोग क्या सोचेंगे? दादाजी, कृपया मेरे पापा को सजा मत दीजिए। तुमने इसे क्या कहा? पापा। मिस्टर शेन, ये मैं ये बात बहुत पहले से जानता था। बाबूजी, आप भी तो नहीं चाहेंगे कि शाओजी के सिर से उसके पिता का साया उठ जाए? आप, क्या ये जिए की संतान है? हाँ पिताजी, आप दादा बनने वाले हैं। उस बेकार इंसान शेन फैन को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं और रियान पहले से ही साथ हैं। शाओजी मेरा सगा बेटा है, वो आपका अपना पोता है। शाओजी, जल्दी दादाजी को। दादाजी, अब मेरे शेन परिवार का कोई वारिस है। हा 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 हा। शेन फैन, तुम अपनी भाभी को फुसलाना, बाबूजी को जहर देकर खत्म करने की कोशिश करना, मौका पाकर सत्ता छीनना और बगावत करना। बाबूजी, आपसे एक सवाल है कि ऐसे इंसान के साथ गैंग के नियमों के अनुसार क्या सलूक किया जाना चाहिए? अगर मुझे सही याद है
तो हर किसी को गद्दारों को सजा देने का हक है। उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए और तार कंट्रमेंट और उन्हें खत्म कर देना चाहिए। महाराज, जो मैं कह रहा हूं क्या वह सच नहीं है? पिताजी, आप इस बेकार इंसान की बकवास नहीं सुन सकते। शैन फैन, मैं बहुत थक गया हूं। जो भी बात है हम उसके बारे में कल बात करेंगे। तो महाराज का इरादा इन दोनों को बचाने का है। शैन फैन, ओ बेकार इंसान, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। महाराज अभी जिंदा है और यहाँ तुझे बोलने का कोई हक नहीं है। शेनफान, क्या तुझे वाकई लगता है कि तू यहाँ का मालिक है? महाराज के मामलों में तुझे दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? चुप हो जाओ। शैन फैन, मैं तुम्हारी मदद के लिए शुक्रगुजार हूं। आज तुमने मेरे साथ जो नाटक किया उससे मुझे खुशी हुई, लेकिन नौजवानों से गलतियां होना मामूली बात है। अगर कोई अपनी गलती सुधार ले तो वह महान है। मुझे यकीन है कि जीए खुद को सुधार लेगा। आज जो भी हुआ यही खत्म होता है, समझ गए? रही बात शाओजी की, तो मैं इसकी भरपाई करने का रास्ता ढूंढ लूंगा। महाराज, क्या आप वाकई इन घटिया लोगों को बचाने वाले हैं, है ना? शेन फैन, क्या ये तुम्हारे और साहब के बीच बात करने का तरीका है? बस बहुत हुआ। शैन फैन, तुम्हारी वफादारी मैंने अपनी आंखों से देखी है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वह शेन परिवार का निजी मामला है। घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। और वैसे भी जीए ने सिर्फ वही गलती की है जो दुनिया का हर आदमी करता है। बहुत खूब। घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। आज मैंने सच में दुनिया देख ली। शेनफैन, बस बहुत हुआ। साहब ने पहले ही तुम्हें मौका दिया है, अब तुम्हें और क्या चाहिए? शेन फैन, तुम्हारी क्या मांग है? मुझे बस इंसाफ चाहिए। इंसाफ? हा 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 हा। शेन फैन, मैंने तुम्हारी इज्जत की इसलिए तुम्हें शेन परिवार का काम दिया, वरना तू तो मेरे शेन परिवार का एक कुत्ता है। तेरी क्या औकात है जो मुझसे इंसाफ की बात करे? साहब, छिंग गैंग आपके गोद लिए बेटे की तरह यहाँ है। ऐसा करने पर क्या आपको लोगों के गुस्से का डर नहीं? तुम मुझे धमकी दे रही हो? आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी। आज से ही शेन फैन को शेन ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। यही फैसला है। मिस्टर शेन को बहुत बहुत बधाई। अब तो तुम खुश हो ना? जब रास्ते अलग हों तो साथ चलना मुमकिन नहीं। आज मैं शेन फैन, शेन परिवार के साथ सारे रिश्ते खत्म करता हूं। आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। शेन फैन, क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? जांग वान, हमें चलना चाहिए। फ्रूम, जाना? क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा? शेन वान शान, आपके कहने का क्या मतलब है? शेन फैन, मैं तुम्हारी काबिलियत अच्छी तरह जानता हूं। क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम मुझसे नफरत करने लगे हो और तुम अब मेरे शेन परिवार के लिए काम नहीं करोगे, तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा कि दुश्मन को जिंदा छोड़ दूं। अगर मैं यहां से हर हाल में जाना चाहूं तो फिर इसके लिए मुझे दोष मत देना। देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है। मालिक, वे कैपिटल्स 4 ग्रेट फैमिलीज के मुखिया हान फैमिली के लोग हैं। राजधानी के हान फैमिली? वो यहाँ क्या करने आई हैं? हमारे शेन परिवार और हान फैमिली के बीच कुछ व्यापारिक रिश्ते हैं। लगता है उन्हें आपकी खबर मिल गई थी, इसलिए उन्होंने खास तौर पर किसी को यहाँ भेजा है। मिस हैन, मैं हूं शेन वानशान। आज जो कुछ भी हुआ वो सब। शेन फैन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। शेन फैन, मैंने आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। हाँ, लेकिन आप कौन हैं? शेन फैन, क्या तुम्हें मैं याद नहीं? मैं हूं शुयुए। ये मेरा तावीज़ा है, इसे तुम रख लो। अब से चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। शुयुए? बेशक। वैसे शेन फैन, मैं बहुत अच्छे शेनफैन,
तो तुम्हारा पहले से ही इस जादूगरनी के साथ चक्कर चल रहा है। तुम जैसे घटिया इंसान की इतनी हिम्मत कि मुझ पर उंगली उठाओ। शेनफैन, ये बदतमीज औरत कौन है? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मुझे लगता है कि यह बात करने की सही जगह नहीं है। शेनफैन, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं तो जाना चाहता हूँ, मगर कुछ लोग मुझे जाने नहीं दे रहे। मैं भी देखना चाहती हूँ कि जिसे हान शुयुए साथ ले जाना चाहे उसे रोकने की हिम्मत कौन करता है। नहीं, हमारी ऐसी हिम्मत नहीं। चलिए चलते हैं। पिताजी, आपने शेनफैन जैसे फालतू इंसान को ऐसे ही जाने दिया? उसे हमारे परिवार के कितने सारे राज पता हैं। अगर उसने बाहर जाकर सब कुछ बता दिया तो? तुझे कुछ नहीं पता। क्या तुझे पता भी है कि वह औरत कौन है? वह कौन है? वह जिंगजू के 4 सबसे बड़े खानदानों में से एक हान फैमिली की इंसान है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो लूजर भला कैसे जिंगजू के इतने बड़े खानदान को जान सकता है? तो आज उसे नाराज करके क्या हम सब अब बर्बाद हो जाएंगे? आज से पहले तक मेरा शेन परिवार हान फैमिली की थोड़ी इज्जत करता था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। पिताजी, क्या आपके पास कोई रास्ता है? अंकल ही, तुम अब ऐलान करो। देवियों और सज्जनों, हमारे शेन ग्रुप को अब बड़े इंटरनेशनल बिजनेसमैन का साथ मिला है। एक रहस्यमयी अरबपति हमारे शेन परिवार में $10 अरब का निवेश करने जा रहा है। इस $10 अरब के निवेश के साथ मेरा शेन परिवार जल्द ही जिंगजो के बड़े खानदानों जैसा ही एक शक्तिशाली साम्राज्य बन जाएगा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे पिता दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं? तुम्हारे पिता दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं? अंकल शेन उस समय बिना कुछ कहे चले गए थे, पर असल में पिताजी ने उन्हें जबरदस्ती वापस बुलवा लिया था, तुम और तुम्हारी माँ के लिए। अंकल शेन के दिल में हमेशा पछतावा रहा है। अंकल शेन ने इन कुछ सालों में कभी तुम्हें ढूंढना नहीं छोड़ा, और कुछ दिनों पहले उन्होंने आखिरकार तुम्हें जांगजो शेन फैमिली में ढूंढ ही लिया। ये $30 अरब असल में उन सालों के लिए तुम्हें उनका मुआवजा है। तो फिर वो खुद मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या उन्हें खुद पर शर्म आ रही है? तो क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? तो क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? फिर कभी बात करेंगे। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? अगर तुम शेन परिवार का सामना करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जरूरत नहीं है। उस शेन परिवार ने मेरे साथ बुरा किया है, तो अब मेरी बेरुखी के लिए भी उसे तैयार रहना चाहिए। अरे सुनो, मैंने सुना है कि 3 दिन बाद शेन परिवार की कामयाबी की पार्टी है। तुम मेरे लिए वहां जाने का इंतजाम करो। बस इन $300 अरब को शेन परिवार की बर्बादी का जरिया बनने दो। मिस यंग मास्टर शेन, आपके आदेश के अनुसार जिंगजो के 4 बड़े खानदान आज हमारा हौसला बढ़ाने के लिए अपने लोग भेजेंगे और सारे तोहफे भी तैयार हैं। आज का यह ड्रामा देखने लायक होगा। शेन फैन, चलिए अब चलते हैं। मुबारक हो प्रेसिडेंट सू, यही होती है असली बड़े खानदान में शादी। प्रेसिडेंट सू, आपके पास क्या तजुर्बा और नुस्खे हैं? जरा अच्छे से हमें भी तो बताइए। तुमने क्या कहा? शेनफान, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? तुम तो बहुत सख्त बन रहे थे, है ना? दादाजी ने तुम्हें जो मुआवजा दिया था वह भी तुम्हें नहीं चाहिए था। क्या हुआ? अब जब देख रहे हो कि हमारा शेन परिवार कामयाब हो गया है तो फिर से भीख मांगने आ गए? सूरुयान, अपनी जुबान को लगाम दो और तमीज से बात करो। शेनफैन को यहाँ मैं लेकर आई हूँ। जिस कचरे को मैंने ठुकरा दिया तुम उसे ही अपना कीमती खजाना मान रही हो।
मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम जिंगजो हान फैमिली की एल्डेस्ट मिस हो। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ ही दिनों में हमारा शेन परिवार तुम्हारे हैन फैमिली से कम नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा शेन परिवार शायद आज का दिन भी पार न कर पाए। शेन फैन, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें बद्दुआ देने की? रुयन, क्या बात है? शेन फैन, तू बेकार आदमी यहाँ क्या कर रहा है? तुझे अंदर आने किसने दिया? गार्ड। शेन फैन, इन 2 दिनों के बाद जरा ठंडे दिमाग से सोचो। हमारे शेन परिवार की सफलता में तुम्हारा भी हाथ रहा है, और मैं यानी शेन वानशान कोई एहसान फरामोश इंसान नहीं हूं। अगर तुम वापस आना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है। वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी आज भी तुम्हारे लिए खाली है। पिछली बातों को मिट्टी पाओ और भूल जाओ। कहो, क्या ख्याल है? ओल्ड मिस्टर शेन, वाकई आप एक महान खिलाड़ी हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है। ऐसी दरिया दिली सच में काबिले तारीफ है। तो बताओ शेन फैन, क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? मेरा शेन परिवार किसी भी वक्त तुम्हारा स्वागत करने को तैयार है। वापस आने पर आपका स्वागत है। क्या तुमने कभी किसी को शमशान के किसी मरे हुए इंसान के साथ हाथ मिलाते देखा है? तेरी तो तू तो इज्जत के लायक ही नहीं है। आओ सब, इसे बांध दो। देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है हाथ लगाने की। शेन फैन, क्या तुम यहां आज तमाशा करने आए हो? मेरी ऐसी हिम्मत कहां। मुझे तो डर है कि कहीं आप जैसे बुजुर्ग मुझ पर हमला न कर दें। चिंता मत कीजिए, मैं आज यहां आप शेन परिवार वालों के लिए एक तोहफा लेकर आया हूं। तोहफा? यह तो विदाई का तोहफा है। तुझे तो सबक सिखाना ही होगा शेन फैन। आज मैं देखता हूं कि आखिर किसका खेल खत्म होता है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा। आज से जियांगजो के हर बिजनेस में जिसने भी शेन फैन को काम दिया वो सीधे मेरे शेन परिवार के खिलाफ खड़ा होगा। पूरी तरह से पाबंदी लगा दो। लियू फैमिली ऑफ सुचेंग ऐलान करता है कि वो शेन फैन को बैन करता है। टैंग फैमिली ने शेन फैन पर पाबंदी का ऐलान किया। हु फैमिली ने शेन फैन को बैन करने का ऐलान किया। शेन फैन, मैं तुम्हें एक भिखारी बनने लायक भी नहीं सोचूंगा। ये फैमिली ऑफ जिंगजो आए हैं। लिन फैमिली ऑफ जिंगजो आए हैं। किन फैमिली ऑफ जिंगजो आए हैं। आप सब यहाँ इतनी दूर से आए, यह मेरे शेन परिवार के लिए बड़े सम्मान की बात है। जिंगजू के 4 बड़े परिवारों में से 3 यहाँ आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि इस बार शेन परिवार वाकई बहुत तरक्की करने वाला है। शेन परिवार की ताकत अब शायद उन 4 बड़े परिवारों से कम नहीं है। देख लिया ना, अब ऐसा कौन है जो हमारे शेन परिवार को नीचा दिखाने की हिम्मत करेगा? आप हान फैमिली वाले शेन फैन को बचाना चाहते हैं और हमारे शेन परिवार के खिलाफ जा रहे हैं। लगता है अब आप उसे नहीं बचा पाएंगे। तो फिर ठीक है, देख लेंगे। तीनों खास मेहमान कृपया ऊंचे स्थान पर बैठें। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। हम यहां सिर्फ एक बड़े व्यक्ति के कहने पर यहां देखने आए हैं। जो भी आए हैं वे सब मेहमान हैं। पर क्या मुझे पता चल सकता है कि वो बड़े साहब क्या आज खुद यहां मौजूद होंगे, ताकि मैं शेन परिवार के सभी लोगों के साथ उनका स्वागत करने जा सकूं। जहां तक मुझे पता है वे बड़े साहब पहले से ही यहां मौजूद हैं। वे पहले से आ गए हैं। क्या वो आप हैं? शेन फैन, तो नीच इंसान
तुझे वहां बैठने के लिए किसने कहा? अभी के अभी वहां से उतर। क्या तुम लोग किसी बड़े आदमी को नहीं ढूंढ रहे थे? वह मैं ही हूं। तुम और बड़े आदमी, तुम ऐसा क्यों नहीं कहते कि तुम जेड एम्परर हो? थियनहोंग मल्टीनेशनल ग्रुप प्रेसिडेंट शेन थियनहोंग यहां आ गए हैं। दुनिया की नंबर 1 बहुराष्ट्रीय कंपनी तियानहोंग ग्रुप। कोई आश्चर्य नहीं कि शेन परिवार की तरक्की आसमान छू रही है। तो असली बात यह है कि उन्हें इस बड़े इंसान का साथ मिल गया है। शेन फैन, मैं तुझे सलाह देता हूं कि तुरंत नीचे उतर आ, वरना मैं वादा करता हूं कि आज तेरा यहां से सलामत जाना मुमकिन नहीं होगा। असली बड़े व्यक्ति आ गए हैं। शेन फैन, तू अभी एक जोकर लग रहा है। फिलहाल उसे छोड़ो, पहले मेरे साथ उन बड़े व्यक्ति का स्वागत करने चलो। जियांग झोउ का शेन वानशान अपने परिवार के साथ मिस्टर शेन का आदरपूर्वक स्वागत करता हूं। तो क्या आप शेन परिवार के मुखिया हैं, शेन वानशान? तुम शेन फैमिली के प्रमुख हो, शेन वानशान? जी हाँ, मुझ जैसे बूढ़े आदमी की जियांगजू में थोड़ी बहुत इज्जत तो है ही, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी चर्चा आपके कानों तक भी पहुंचेगी। मिस्टर शेन का उपनाम भी शेन ही है। हो सकता है कि 500 साल पहले हम एक ही परिवार के रहे हों। यह तो सच में एक इत्तेफाक है। बेशक मैंने सुना है शेन ग्रुप के बारे में। तुम सबने बहुत ही अच्छा काम किया है। मिस्टर शेन, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। यह सब मेरे बेटे और उसकी पत्नी की कड़ी मेहनत का नतीजा है। यह तो बस एक छोटी सी कामयाबी है जिसका जिक्र करना भी बेकार है। क्या ऐसा है? लेकिन मैंने कुछ और ही सुना है कि शेन फैमिली जियांगछेंग में जिस मजबूती के साथ खड़ा है वह सब शेन फैन की बदौलत है। ये सब बकवास है मिस्टर शेन। आप इन लोगों की बातों में आकर धोखा मत खाइए। सही कहा। वह शेन फैन सिर्फ और सिर्फ हमारे शेन परिवार का एक गुलाम है। हमारे शेन परिवार ने उसे काम दिया। यह तो उसका सौभाग्य है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल सही। वह लड़का एक लालची और आस्तीन का सांप है जिसे अपनी कामयाबी पर बहुत घमंड है। मेरे शेन परिवार ने बहुत पहले ही उससे रिश्ता तोड़ लिया था। वह मेरे शेन परिवार को फलते फूलते देखकर वह लड़का सब कुछ बर्बाद करने के इरादे से यहां आया है। उसका मकसद ही हमारी इस साझेदारी को खराब करना है। वह वाकई एक घटिया इंसान है, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं अभी किसी को बुलाता हूं ताकि इस बदतमीज और घटिया आदमी को बाहर निकाल फेंके, ताकि वह दोबारा आपकी नजरों के सामने ना आए। कोई है यहां? रुको। कोई है? यहां आओ। रुको। मिस्टर शेन, आप यहां? शेन फैन, पिताजी आने में थोड़ा लेट हो गए। क्या शेन? यंग मास्टर शेन? शेन फैन क्या शेन तियानहोंग का बेटा है? क्या मैंने सही देखा? आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। जियांगझोउ में सिर्फ एक ही यंग मास्टर शेन है और वह हमारे जीए है। यह शेन फैन किस तरह का यंग मास्टर शेन है? यह मुमकिन नहीं है। यह मुमकिन नहीं है। वो कैसे हो सकता है शेन तियानहोंग का बेटा? तुम जैसे मामूली लोग असली रुतबे को नहीं पहचान सकते। फैनर, इन सालों में तूने बहुत दुख झेले हैं। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। पापा, चलिए यहां से चलते हैं। क्या तूने मुझे पापा कहा? बहुत अच्छा। पापा आज तुझे इंसाफ दिलाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले किसने मेरे बेटे को बर्बाद करने की बात की थी? अभी अभी किसने कहा था कि वे मेरे बेटे का करियर बर्बाद कर देंगे? मिस्टर शेन, ये इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये सब शेन वानशान की वजह से है। ये सब उस बूढ़े शेन वानशान ने किया है। उसी ने हमें धमकाया था। अगर मुझे पहले पता होता कि शेन फैन तियानहोंग ग्रुप के शहजादे हैं, तो चाहे मुझ में कितनी भी हिम्मत क्यों ना हो, मैं उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कभी नहीं करता। असल अपराधी तो शेन परिवार है।
मैं मिस्टर शेन से भीख मांगता हूँ कि कृपया मुझे माफ कर दें और एक मौका दें। फैनर, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे पापा क्या करें? शेन फैन, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस कर दूंगा। शुरुआत में ये सब इस घटिया औरत सू रुयान ने किया। इसने मुझे बहकाया था और मेरे पिता को फंसाने की साजिश भी पूरी तरह इसी की थी। तुम ही सोचो, मैं तो बस एक बेकार इंसान हूं। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ है? कृपया मुझे छोड़ दो। तुम मुझे माफ कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शेन फान, शेन जिये ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। उसने मुझे डराया धमकाया था, इसीलिए मुझे उसका साथ देना पड़ा। शेन फैन, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? क्या हम पहले की तरह नहीं रह सकते? मैं एक अच्छी पत्नी और माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। क्यों ना तुम दोनों पहले आपस में बात कर लो ताकि तुम एक ही कहानी सुना सको। मैं जो कह रही हूँ वही सच है। बकवास बंद करो। जो मैं कह रहा हूँ वही सच है। शेन फान, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम इसलिए नहीं कह रहे कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि अब तुम सबका अंत होने वाला है। जब कर्म ऐसे थे तो अब रोने का क्या फायदा? टियनहोंग ग्रुप, आज से ही पूरी इंडस्ट्री में शेन परिवार को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दो। ये फैमिली ऑफ जिंगजो, लिन फैमिली, सिन फैमिली, शेन परिवार का काम बंद करो। जियांगजू से इसका नाम मिटा दो। जो भी इनका साथ देगा वह भी बराबर का दोषी होगा। उन सबको भी बाहर का रास्ता दिखाओ। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मिस्टर शेन, शेन फान, शेन फैन, शेन फैन, शेन फान, शेन फैन, शेन फैन, दरवाजा खोलिए। शेन फैन, 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 मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए। मैं और भिखारी बनकर नहीं रहना चाहती। शेन फैन, शेन फैन। मिस्टर शेन, यह औरत बहुत जहरीली है। आपको फिर से इस पर दया नहीं करनी चाहिए। शेन फैन, शेन फान, क्या आप शाओजे से सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे? शाओजे, जल्दी से पापा बोलो, पापा बोलो। पापा, हमें छोड़कर मत जाइए। क्या आपने सुना? शेन फैन, आज जो कुछ भी हो रहा है ये सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। शेन फैन, शेन फैन, शेन फैन, शेन फैन, शेन फैन, मुझसे गलती हो गई। शेन फैन, शेन फैन, शेन फैन, शेन फैन, मुझसे गलती हो गई। शेन फैन।